नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूटी साइंस पर। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है बल्कि हसीन वादियां सी हैं, और आपको लग रहा होगा कि यार ये किसी कॉलेज का, किसी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आ रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के एक बेहतरीन कॉलेज जिसका नाम है हंसराज। और हंसराज कॉलेज में जैसा कि आप जानते हैं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। 2022, 2023, 2024, 25 में भी आए। तो लगातार भैया डीओ में संख्या होती चली जा रही। कुछ केजीएस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स से मिलने आए थे, पर अभी एक अवेलेबल है, तो उनसे हम बात करेंगे जिनका नाम है श्रेया साहू। तो अभी आ चुकी भैया कैमरे में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है एनवायरनमेंट। आई फील वेरी एनर्जेटिक एंड लाइवली, और मुझे बहुत ज्यादा कंपटीशन भी फेस करने को मिल रही है, तो शायद मेरे नर्चर और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये जो आईएएस इंटरव्यू में आंसर दिया जाते हैं वैसे दे रहे हैं। चलिए, आपके मार्क्स कितने आए थे? मेरे 604 आए थे 720। जहाँ तक मुझे पता है 603 आए थे, एक नंबर बढ़ा के बता रही है। 03.7 थे। तो बराबर ही है। 604 ही हो गए। 604 ही हो गए। तो 604 में क्या जर्नी रही? अपनी जर्नी बताओ, मतलब कैसे सीयूटी की जर्नी थी, बहुत शॉर्ट में, फिर तो हम डिटेल में जाएंगे। मैंने वैसे तो नीट की प्रिपरेशन करी थी और सीयूटी मेरा एज अ बैकअप था। उसके लिए मैंने डे और नाइट पढ़ा, डीपीपीस करे, मॉड्यूल्स करी, सारे तरीके की। फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक पोर्शन था, उसमें मैंने ज्यादा ध्यान दिया। वेरी नाइस। तो अभी सबसे पहले कौन सा कॉलेज मिला था अपने को? किरोड़ीमल मिला था। किरोड़ीमल। हंसराज नहीं मिला था? सेकंड राउंड में फिर हंसराज मिल गया। हिंदू मिलते मिलते कितने नंबर से रहा था? 1 नंबर से। 1 नंबर से। तो इससे ये पता चलता है कि भैया एक नंबर की वैल्यू काफी ज्यादा है। ये तो नहीं समझेंगे हिंदू जाने का मन था क्या? नहीं, अब तो जब वही होता है ना, अंगूर खट्टे हैं, हिंदू खट्टा हो गया इनके लिए, तो हंसराज ही अच्छा है। अच्छा, साथ के साथ अभी यहाँ पे किसी में मजा आ रही है? तुम बोल रही हो एनर्जेटिक फील हो रहा है, लाइवली फील हो रहा है। ज्यादा सोसाइटीज बहुत सारी है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट डिबेट और स्पीच एंकरिंग वगैरह में रहा है, तो मैं उसमें एंट्री करी हूँ, हिंदी डिबेट और इंग्लिश डिबेट दोनों में। यूपीएससी करना है क्या तुमको? नहीं सही मैम, यूपीएससी अभी तो टारगेट नहीं है फिलहाल, बट ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि डिबेट इन अ लॉन्ग रन। सोसाइटी, हाँ इन अ लॉन्ग रन की, हाँ सोचा है कि ग्रेजुएशन करे, एमएससी करे। सुनाओ, मैं आपको तब जानेंगे डिबेट का क्या सीन रहा है तुम्हारा। हाँ, तो अपने स्कूल के बारे में बताओ थोड़ा, आपने किस तरीके से? मैं सेंट जोसेफ स्कूल शक्तिनगर से हूँ। मेरे पापा एनटीपीसी में जॉब करते हैं। मेरी 12th तक की वहीं पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह करी और नीट मेरा मेन फोकस था, बट उसमें मेरे कुछ नंबर से छूट गया है। अब मैंने सीयूईटी एज अ बैकअप ऑप्शन ज्वाइन किया। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कभी ना कभी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, बट उसमें कुछ अच्छा लिखा होता है। कोई बात नहीं। कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है? बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। जूलॉजी। तो मेढक काटने को मिला अभी तक? अभी नहीं मिला। मेढक काटने को नहीं, अभी आरबीसी, हीमोग्लोबिन वगैरह देखा है। तो गाइज, जिसको भी ये लग रहा है कि घर वालों की प्रताड़नाएं झेली हैं, हमें मेढक काटने को मिलेगा, तो मिलता नहीं है। अब क्या बता रही थी तुम? मेढक नहीं मिलता? एक्सटिंक्ट हो गए फ्रॉग सारे। तो मतलब क्यों? वो बस स्पेसिमेन दिखाते हैं, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन दिखाएंगे ऑयल्स में रखे हुए। हमें खुद से नहीं करना। तो अभी आई थिंक आपकी लैब क्लास थी। चूहा भी तो कटवाते हैं? नहीं, हम नहीं करते। सब एक इंग्लिश का टीचर, एक फिजिक्स का टीचर, हम लोग को दूसरों कटवाने में कितनी मजा आ रही है, जो शायद खुद छूने से भी डरेंगे। अपना आरबीसी निकाला है। आरबीसी खून? खून। अच्छा, अभी कल ही परसों? हाँ, परसों निकाला। अच्छा, तो अभी टीचर्स कैसे हैं? मतलब बच्चे बहुत बताते हैं, टीचर्स तो प्रोफेसर्स बहुत ही कैसे? अच्छे, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे, थोड़े स्ट्रिक्ट है, थोड़े नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं कॉलेज आई हूँ, बट मुझे लग रहा है मैं स्कूल में आई हूँ। 8:40 इज द टाइम, तो 8:42 इफ समवन इज एंटर, उनको बाहर निकाल के रखते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, कोई उससे पार्शियलिटी नहीं है। तो अनुशासन इज द की, क्योंकि आप जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे। ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। ये जो नहीं बढ़िया बढ़िया लाइंस गूगल से रट लेते हैं, ये डिबेट करने वाले हमेशा रटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी स्पीच को शानदार बनाने के लिए सबसे पहले गांधी टोल्ड अस, और उसके बाद वेरी नाइस। सो गाइस, अभी अधिकतर लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर आपको ड्यू के नॉर्थ कैंपस में जाना है तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को ध्यान देना है। तो हर किसी का अपना अपना भैया तरीका होगा, है ना। जैसे इन्होंने नीट की तैयारी कर रखी थी, तो इनका तरीका अलग हो सकता है, बट राइट नाउ वी विल ट्राई टू नो कि इन्होंने जीएटी, लैंग्वेज और अपने डोमेन्स की अलग अलग कैसे तैयारी करी। ये बताओ स्पेसिफिकली सभी को। मेरा मेन सब्जेक्ट पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इंग्लिश हिंदी था। इंग्लिश तो मैंने आदित्य सर से थोड़ा बहुत पढ़ी, और हिंदी मेरी अच्छी थी 12th तक की। और बायो में मेरे फुल है, वो मेरा पूरा एनसीईआरटी फोकस था, एक भी चीज शब्द बाहर के नहीं थे, और थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स का था। और फिजिक्स तो मेरा थोड़ा वीक पोर्शन था, उसमें मेरे 97 है, वो भी थोड़ा ठीक किया काफी हद तक। और न्यूमेरिकल्स पोर्शन मेरा वीक था, और केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी किया। वेरी नाइस। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये होता है,
कई सारे लोगों को ये नहीं लगता, जैसे कि ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, है ना, अगस्त अक्टूबर, अभी दिसंबर से इनके 12th के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको अपनी तैयारी पेपर से 1 महीने पहले करनी चाहिए, या फिर वो पहले से लेकर के चले सीयूटी? नहीं नहीं सर, बहुत पहले से करना चाहिए। एग्जाम के 1 महीना पहले कुछ नहीं पॉसिबल है, वो एकदम इम्पॉसिबल है। और एक हमेशा डे टू डे वर्क करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द इम्पोर्टेंट की टू गेट सक्सेस। और रोज अलग से टाइम मैंने सीयूटी के लिए निकाला, और नीट तो मेरा मेन पोर्शन था। Since you are pointing out consistency again and again, I would like to ask, कंसिस्टेंसी को कैसे मापें? क्योंकि ये लोग घंटे पूछते हैं कि सर इतने घंटे पढ़ने चलेगा क्या? सर जैसे कि अगर मैं फिश को बोलूं कि तुम पानी में कितना देर रहती है, तो वो पानी में ही रहती है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। ऐसे ही हमारा काम पढ़ना है, उसके अलावा सारी सेकेंडरी चीजें हैं। तो हम पढ़ते ज्यादा है, उसके अलावा सारी चीजें टाइम में, और ये जो बचा टाइम वो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई लिमिट नहीं। तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, कोई हॉबीज नहीं थी क्या? सर पानी में रहो बस। नहीं सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अभी मैंने कुछ सालों से नहीं की, बट स्कूल्स में मैंने बहुत सारी डिबेट्स, एंकरिंग, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव सेरेमनीज मैंने काफी कंडक्ट करे हैं। सर वो कहते हैं ना कि जब आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए सबसे पहले एक पाथ बनाओ, है ना। आपने वो पाथ बना लिया, आप कॉलेज में पहुंच गए, नाउ यू आर फ्री, आप कुछ भी करिए। अब आपके पास एक जर्नी आपकी हो गई है। तो बेटा आपके जैसे आपने जो थ्रू आउट द ईयर तैयारी की, नीट की हो चाहे सीयूटी की हो, आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपका साथ दिया था? मैम मेरे पेरेंट्स बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट रहे। मैंने ड्रॉप्स भी लिए, तो सोसाइटी थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है, क्वेश्चन करेगी कि ये क्यों, वो क्यों, अरे ले लो एडमिशन। बट मेरे पेरेंट्स बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहे, और मेरे खासकर मम्मी, क्योंकि मम्मी मेरे साथ रही और पापा जॉब में थे, दूसरी जगह पोस्टेड थे, तो वो अकेले सब डिनर लंच खाना पीना सब वो अकेले करे, और मम्मी मेरे साथ कंटिन्यू रही। यही तो लाइफ का सबसे बड़ा फेज होता है कि जब माँ बाप ये चाहते हैं कि जिस दिन हमारा बच्चा लाइफ में कुछ बन जाए ना, वो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड है कि चलो हमने जो किया ठीक है, कोई बात नहीं, बस हमारा बच्चा पहुंच गया। काफी सेक्रीफाइस करना, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। खाना बनाना is a big thing. That is why you are right now in Hansraj, and that is why you are so focused, because you have seen your parents do these things. बढ़िया है। अच्छा, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये जो कंसिस्टेंसी के बारे में समझ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो बड़ी बड़ी बात हो गई कि पूरा दिन पढ़ो, पूरा दिन तो सब नहीं पढ़ सकते। एक मोटा माटा खाका कि अगर कोई बेसिक लेवल पर है, वो कैसे अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता है? बेसिक लेवल पे हम लोग दिन को डिवाइड कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेन पोर्शन है। जो जिसका वीक पोर्शन है उसको ज्यादा टाइम देना है। मेरा फिजिक्स वीक था, तो मैं फिजिक्स को रात में पढ़ती थी, क्योंकि मेरा शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। कंसंट्रेशन मेरा रात में बहुत रहता था। किसी किसी का सुबह रहता है और शाम रहता है, बट मैं रात पूरा नाइट में डिवोट करती थी, पूरा फिजिक्स करती थी, न्यूमेरिकल्स। और बायो एनसीईआरटी के अलावा मैंने एक शब्द बाहर का नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी ही पढ़ा है। सुबह बस रटना है, बाइबल और रामायण कुछ भी करके। सो henceforth we can get to know कि अगर आपको सीयूटी के एग्जाम में भी बैठना है, वेदर आप किसी बैच के साथ होंगे और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देन she said multiple times NCERT is the Bible, है ना, for physics, chemistry, math and biology. What about GAT and languages? GAT सर मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी था। अच्छा, GAT लिया ही नहीं था। अच्छा, you focus DU only. हाँ, तो DU doesn't need GAT, okay? हाँ, उसमें इंग्लिश हिंदी था। इंग्लिश मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो शायद मेरा उससे भी फोकस अच्छा करेंगे। Obviously. हाँ, तो वो मेरा वहां से हो गया। हिंदी एज अ क्वालिफाइंग था, तो मुझे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ा, बट मैंने तब भी एग्जाम से 2-3 दिन पहले एज अ व्याकरण की बुक उठाकर देखा था, संधि विच्छेद सब देखा था। क्योंकि 12th तक मेरी हिंदी थी एज अ सब्जेक्ट। तो ये होता है भाई, तो तुम्हारी जिससे लड़ाई होगी ना, वो कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉन्वेंट से होंगे, जो हमेशा टॉपर आ रहे होंगे। आई होप कि तुम टॉपर टाइप की रही होगी ना, तुमसे बात करके लग रहा है ना। मतलब स्कूल में 7th 8th में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रहे? फर्स्ट सेकंड नहीं, लेकिन टॉप 5 में रही। टॉप 5 में रहते थे। तो जरूरी नहीं कि आप हो, मैं मतलब इनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो अच्छा कर ही चुकी है, पर अगर आप नहीं भी है ना, तो भी दिस एग्जाम नीड्स कंसिस्टेंसी एंड फोकस। तो अगर आपके पास फोकस और कंसिस्टेंसी है, प्लस अगर आप सही टाइम पे लग गए हो, जैसे कि इन्होंने शुरुआत तैयारी करी थी, अगर आप ये सोच रहे 12th के बाद करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। प्लस अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे सबसे अच्छा किस सब्जेक्ट में लग रहा है अभी? सबसे अच्छा तो जोलॉजी है सर। जोलॉजी में स्ट्रीम्स डिवाइडेड हुई है, इकोलॉजी, नॉन कॉर्डेट्स और सेल बायो, ये 3 डिवाइडेड हुई है। और उसमें भी सबसे अच्छा सेल बायो लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन है, तो वी कैन सी इन माइक्रोस्कोप्स, और उसमें अच्छा लग रहा है। उसमें अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आपने बोला था कि आपका फिजिक्स वीक था, आई थिंक 97 परसेंटाइल, तो ये भी अच्छा परसेंटाइल है, बुरा नहीं है। तो आपने जैसे न्यूमेरिकल में आपको इश्यूज थे, तो आपने किस तरीके से उसको सॉल्व किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों को, तो वो न्यूमेरिकल सेक्शन उनका वीक होता है, तो आपने किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया? न्यूमेरिकल्स में मैम मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक था, तो मैं घर
में हूँ, चाहे मैं कोई टेस्ट दूँ कोचिंग्स के, कुछ भी हो, मैं कैलकुलेशन पूरा करती थी। उससे क्या है, मेरे कैलकुलेशन स्ट्रांग होते गए। मैं फॉर्मूला रट लेती थी, वो सबके लिए आसान होता है, बट मेरा कैलकुलेशन 2 into 2 भी मैं 8 कर देती थी, उतना मेरा वीक रहता था। तो मैं घर में भी सारे फॉर्मूले लिखती थी और अलग से नोट्स कॉपी बनाई थी पूरे कैलकुलेट। जो मैं कैलकुलेशन गलत करती थी उसको मैं अलग से लिखती थी कि 2 into 2 मैंने 8 किया है, तो इसको मैं दोबारा नहीं करूंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने फिजिक्स में फॉर्मूला शीट अलग बनाई थी या फिर आपने चैप्टर के साथ ही अपने नोट्स बनाई थी, उसी में लिखा था? नहीं, फॉर्मूला शीट्स में मेरी अलग थी। हर चैप्टर के बाद 2 पेज छोड़ती थी, उसमें फॉर्मूला शीट बनाती थी, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता था। एग्जैक्टली। बच्चों, तो ये चीज मैं आपको बोलती भी हूँ, ये चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब कभी भी आप चैप्टर कंप्लीट करें उसके बाद फॉर्मूला शीट जरूर बनाए, खासकर फिजिक्स में, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला है कि आपको दिक्कत आएगी बाद में, और बाद में आप बुक छाटोगे नहीं। हाँ। तो आप पहले से ही वो काम करके रखिए, एंड इट्स अ गुड थिंग कि आपने वो चीज किया। अच्छा, और जैसे कि केमिस्ट्री में, फिर आपको केमिस्ट्री में तो इश्यूज थे नहीं, आपने बोला था। लड़कियां रट लेती है ना। केमिस्ट्री मेरा थोड़े घर में भी थे सपोर्ट के लिए। अच्छा। तो मेरी मौसी PhD है, Okay, मैं nice. केमिस्ट्री से MSc है, वेरी नाइस। तो शी हैज डन एवरीथिंग फॉर मी। नाइस। तो मेरे को सबसे अच्छा पता पार्ट कौन सा लगा? फिजिक्स वाला पार्ट लगा, क्योंकि एक कमजोर स्टूडेंट, ठीक है, और एक फिजिक्स का टीचर, अगर ये दो लोग मिलकर के लिए आपके लिए कुछ क्रश ला रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे को समझ में आया, अगर मैं वापस जाऊं अपने लाइफ में, तो अब जाऊंगा नहीं वैसे तो, पर मैं एक काम जरूर करूंगा, फार्मूला शीट में बनाता नहीं था मैं, अपना तीरंदाजी में रहता, तभी नंबर भी नहीं आते थे मेरे, ठीक है ना। मेरे फिजिक्स में ठीक ही ठाक नंबर आता, तभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आज। तो अगर आप साइंस साइड से और फिजिक्स आपके पास जाहिराना तौर पर होगी, या तो मैथ और बायो में होता है ना, तो आपको ये वाले भैया टेक्निक जरूर फॉलो करने हैं, राइट? बिल्कुल। और बताइए, और आप क्या शेयर करना चाहती हो ओवरऑल यहाँ पर आकर? कैसा लग रहा है? घर वालों की याद नहीं आती? घर वालों की सर बहुत ज्यादा याद आती है। खाने की याद आती है कि मम्मी की याद आती है? खाने की नहीं, थोड़ी कम आती है क्योंकि खाना सही है PG का, बट Very nice. अदरवाइज मम्मी और पापा की तो बहुत आती है, क्योंकि उनके साथ मैं रही हूँ काफी टाइम से, बहुत ज्यादा, बट धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है कॉलेज में। इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। तो आज आपकी क्या टाइमिंग थी कॉलेज की? आज 1 to 5 थी, अदरवाइज फ्रॉम नेक्स्ट वीक 8 to 5 है, 8 AM to 5 PM। ओके। तो अगर मैं लंबा time। सबसे लास्ट में पूछूं कि भैया मान लो ये जो देख रहा है ना उस तरफ, ये तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन है, तो तुम्हें पता है कि यार ये मेहनत नहीं कर रहा है, तो इसको तुम्हें क्या समझाना है? वो समझा दो ताकि ये भी हंसराज हिंदू जैसे कॉलेज में आ सके। Yes, मैं एक ही बोलना चाहूंगी, मेरे पापा भी बोलते हैं कि हर चीज का समय आता है, तो शायद अभी ये समय हर चीज का होता है 20 से 25 ईयर्स में, हर चीज का समय होता है, और यही मेन पावर भगवान ने दी कि इसी समय को हमें पढ़ाई में लगाना है, और जो भी चीज अभी हम करें उसका शायद फिर समय आएगा, बट इसका समय कभी नहीं आ सकता, लाइफ में कभी नहीं आएगा, तो हमें इसमें करना चाहिए। बाकी मोबाइल चलाना, सोशल नेटवर्किंग में रहना, सबका समय आएगा, वो हम कर सकते हैं, बट अभी इस टाइम में मैं भी नहीं थी सोशल नेटवर्किंग साइड, रिसेंटली मैं एंटर करी हूँ अभी, लेकिन लास्ट वीक। चलो, तो काफी नटशेल में काफी बड़ी बात बोली है। Those who can understand, they can understand कि भैया जहां पर भी, जाहिर सी बात है ना, पढ़ने के लिए क्या चाहिए? डिस्ट्रैक्शन ही तो दूर भगा रहा है, बाकी पर्पस नहीं है, तो पर्पस आ जाएगा। पापा मम्मी से करीबी बढ़ाओ, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर रखिए, क्योंकि बाद में टाइम मिलेगा। चलो, बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। All the best for your future.